हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं 11th क्लास के मैथ के। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना फोर्थ, उसमें कुछ पेंडिंग क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज के, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हमने लेक्चर 3 में किए हैं। अगर आपको देखने हो तो आप लेक्चर 3 देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ से थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, ये इसने दे रखी सेट बुल्डर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट बुल्डर फॉर्म में सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहना चाहती है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ही नहीं समझ आएगी सेट बुल्डर फॉर्म में तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए जो थर्ड पार्ट है उसमें इसने क्या बोल रखा है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स इज इक्वल टू 3, कि वो सारे x आएंगे इस सेट के अंदर। x यानी कि इधर कोई भी एक वेरिएबल है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि वो x क्या हो सकते हैं। इस सेट के अंदर वो सारे x आएंगे जो कि इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम x स्क्वायर करें वो इक्वल टू i4 के और x इक्वल टू हो 3 के, वो सारे नंबर्स आएंगे जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ये नहीं कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट फाइंड आउट किया जो कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करता है लेकिन x इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो गलत है। दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन इसने दे रखी है वो है एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, एंड जो सेकंड कंडीशन है वो है x इज इक्वल टू 3। जो फर्स्ट कंडीशन है उसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, कि वो सारे x जब हम उसका स्क्वायर करें तो वो 4 के इक्वल आए। तो आप सोचिए क्या हो सकता है। अगर मैं x की जगह 1 रखूं और उसका स्क्वायर करूं तो क्या 4 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4, इम्पॉसिबल। अगर हम x की जगह 2 रखें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू 2 हो सकती है यहाँ पे। और अगर मैं x की जगह पे 3 रखूं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9। क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं। आगे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। अब हम नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाते हैं। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो क्या वो 4 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो क्या वो 4 के इक्वल आएगा, आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4। तो इधर जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इधर सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे। एक तो आएगा -2 और एक आएगा +2, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको देख लेते हैं, वो क्या है। x इज इक्वल टू 3 है, ये इसने खुद ही दे रखी है। ठीक है, जो x इज इक्वल टू 3 यानी कि इधर 3 एलिमेंट आ गए इस सेट के अंदर। कौन कौन से आ गए, एक तो -2, एक +2, एक 3। ठीक है, इधर पॉसिबल वैल्यू है जो वो क्या क्या हो सकती है x की, या तो -2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या फिर ये तीनों ही हो सकती है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन सी है। अब देखो जो भी हमने ये वैल्यूज निकाली हैं इन प्रॉपर्टीज से, वो वैल्यूज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे। अगर इनमें से जो कोई भी वैल्यू इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी वो ही इस सेट के अंदर आएगी। अब अगर मैं -2 को देखूं, ठीक है, अगर मैं इधर -2 को देखूं तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं उधर रखूं x की जगह -2, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3 हो। क्या -2 रखने पे 3 आएगा, नहीं आएगा। -2 इज इक्वल टू 3, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो -2 नॉट इक्वल टू 3 ये होएगा। ठीक है, अगर मैं 3 को रखूं ऐसे ही, क्या 3 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा। 3 3 जा 9, 9 इज इक्वल टू 4, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसके अंदर ना -2 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा। तो ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो सबसे जरूरी है उन प्रॉपर्टीज को समझना, पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट करना, और फिर उन्हीं वैल्यूज को हम पुट करके देखें कि कौन सी है ऐसी वैल्यूज जो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो वो ही उस सेट के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट।
अब ऐसे ही जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी सेम है बिल्कुल, सिर्फ उसमें दो प्रॉपर्टीज दे रखी थी, इसमें तीन प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या बोल दिया कि वो सारे एक्स जो रियल भी हो, और सेकंड प्रॉपर्टीज ने क्या बोली कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो इसने क्या बोली 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो हमने थर्ड पार्ट किया है ऐसे ही हम इस फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए, जब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ऐसे ही हम पुट करके देख लेंगे। पहले 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वेयर 1 होता है, 9 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, 2 स्क्वेयर करेंगे तो 4 होता है, वो भी 9 के इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं 3 रखूं, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 होता है, तो एक्स की वैल्यू इधर 3 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या 3 हो सकती है, और ऐसे ही -3 हो सकती है। तो इधर एक्स की वैल्यू कौन कौन सी हो गई, एक 3 एक -3, दो पॉसिबल वैल्यू निकल गई जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें से। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो इसने क्या बोल रखी, 2x इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 4/2, 2 को हम नीचे ले गए 4 के, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 2। अब इधर पॉसिबल जो वैल्यू है वो क्या क्या आ गई, एक तो 2, -3 और 3। ठीक है, इधर भी तीन वैल्यूज आई हैं। अगर हम ऐसे ही पुट करके देखें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है, आप ऐसे ही कॉपी पेन से इन तीनों वैल्यूज को उन प्रॉपर्टीज में रख के देखना कि कौन सी ऐसी वैल्यू है इन तीनों में से कि जो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, वो ही इस सेट के अंदर आएगी। लेकिन इनमें से एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, इसलिए ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। अब देखिए जो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बोला है कि वो सारे एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि एक्स इंटीजर होना चाहिए। एंड जो सेकंड है, अगर कोमा लगा हुआ है इसका मतलब एंड ही है, ये नहीं कि इंटीजर या तो इंटीजर हो या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। जो आगे इसने दे रखी 6x² + 5x - 4 इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है पता है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो 2 डिग्री की होती है। ठीक है, और जो उसकी जनरल फॉर्म होती है वो मैं सॉल्यूशन में बता दूंगी आपको कि क्या होती है। ठीक है, अब इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे कि जो इंटीजर हो और जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जो जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, उसके रूट फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें 2 डिग्री की दे रखी है तो इसके 2 ही रूट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें 2 ही रूट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेंगे, और जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उनको हम इधर प्रॉपर्टीज में रख के देख लेंगे कि कौन सी सेटिस्फाई करती है कौन सी सेटिस्फाई नहीं करती है। ये देखिए, ठीक है, वो ही जो मैंने बता दिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और जो a है सबसे इंपॉर्टेंट है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर a 0 हो गया तो सबसे जरूरी है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो a b c है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है तो हम उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है। क्या है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, -b + -√b² - 4ac / 2a। तो अब हम यहाँ से जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x² + 5x - 4 इज इक्वल टू 0, जो हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो हम इससे कंपेयर करके a की b की c की वैल्यूज को निकाल लेंगे और फिर उन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में। तो उधर से हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। अब देखिए a की कितनी वैल्यू आई है, 6b 5c - 4। अब
जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कितना आएगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि सी माइनस की वैल्यूज थी, तो माइनस माइनस प्लस होके कितना आ गया ये 96। 96 कैसे आया, 4ac था, 4 × a कितना है 6 है, और इनटू में हम 4 करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, और डिवाइड बाय 12। 12 कैसे आया, 2 × a कितना है 6, ठीक है, 6 2 जा 12। अब इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना 25 प्लस 96 अपॉन 12 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब 25 प्लस 96 आएगा 121, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो इसलिए ये क्या हो गया -5 प्लस माइनस 11/12 इज इक्वल टू -5 प्लस 11/12, और एक क्या वैल्यू आएगी -5 माइनस 11/12, क्योंकि ये माइनस प्लस में है तो ये दो वैल्यूज है, एक प्लस में आएगी एक माइनस में, ठीक है। तो क्या आ गई ये दो वैल्यूज, -5 प्लस 11 कितना होता है 6, 6/12 यानी 1/2, एंड -5 माइनस 11 कितना होता है 16/12, और 16/12 मीन्स 4/3। अब ये टू वैल्यूज आई हैं 1/2 और 4/3, क्या कोई बता सकता है जो 1/2 और 4/3 है ये इंटीजर है या फिर कोई और है। अपना जो इंटीजर होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यूज होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। जो इंटीजर वैल्यू होती है वो होती है माइनस से स्टार्ट होती हैं, माइनस से आती जाती हैं, जैसे कि डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती, इनमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती। तो ये क्या आ गई अपनी 1/2 4/3, ये क्या आ गए रैशनल नंबर्स। लेकिन अपनी कंडीशन क्या बोलती है, उधर ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक्स इंटीजर होना चाहिए, अब ये तो क्या आ गया रैशनल आ गया, तो इस सेट के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया एम्पिटी, ये सेट एम्पिटी हो गया। समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम सोल्व आउट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए x सच दैट, अब इसने क्या प्रॉपर्टी दी है, एक दी है फॉर x -15 लेस देन 29, और क्या है x कहाँ से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो 4x -15 लेस देन 29 है, तो ये क्या आता है, हम क्या करेंगे 4x -15 लेस देन 29 है, तो हम -15 को अगर उस साइड लेके जाएं 29 की तरफ तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4x लेस देन 29 प्लस 15, ठीक है। अब ये कितना हो गया 4x लेस देन 44, और 4 को भी हम 44 के नीचे लेके जाएंगे तो x लेस देन 44/4, तो x लेस देन कितना आ गया 11, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उधर से हमें मिला x लेस देन 11, जो सेकंड प्रॉपर्टी उसने क्या बोल रखी है कि x बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो हम 11 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी को राइट कर लेंगे, तो वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से है 11 से छोटे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या बन गया, एक ये सेट बन गया, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो नेक्स्ट अब देखिए इसमें इसने क्या बोला है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि x इंटीजर हो। फिर इसने क्या बोला है कि जो x है वो -1/2 से 9/2 के बीच में हो, वो सारे इंटीजर्स आएंगे इस सेट के अंदर जो -1/2 से जो -1/2 और 9/2 के बीच में हो। तो जो -1/2 है वो कितना होता है -0.5, और जो 9/2 होता है वो कितना होता है 4.5। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स को लिख लेंगे और देख लेंगे कि -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स वाली वैल्यू यानी कि फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज तो इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं आएंगी, इसका मतलब -1/2 और 9/2 तो है ही नहीं, और वैसे भी इक्वालिटी नहीं दे रखी तो ये तो है ही नहीं। हमें देखने हैं कि -0.5
5 से लेकर के 4.5 तक कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी आती हैं यहाँ पे, आप भी करके देखिए। देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लिया, -1/2। अगर आपको फ्रैक्शन में समझ में नहीं आता कि ये क्या वैल्यू है, तो आप इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कौन से नंबर से कहाँ तक बोल रहा है ये। अब ये -0.5 से 4.5 तक बोल रहा है, तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्या होता है, ये ऐसा -2 -1 0 1 2 ये ऐसे चलता जाता है। अब देखो, जो -0.5 है वो कहाँ पे आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है ना। और जो 4.5 है वो कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच में, यानी कि वो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे आएंगे इसके अंदर। ये इधर 0 नहीं लिखा है तो आप ये राइट कर लेना, ये जो 1 2 3 4 लिखा है यहाँ पे 0 भी आएगा, क्योंकि जो -0.5 है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक है। ठीक, इसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में है, ठीक है, तो 0 भी काउंट होगा। यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट के अंदर क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3 4। अब जो नेक्स्ट है वो क्या बोलता है कि वो सारे एक्स जो इंटीजर्स हो, एक तो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता हो, और दूसरी कंडीशन क्या बोली है इसने, एक्स स्क्वेयर < 20, यानी कि जब हम एक्स की वैल्यू इधर रखें तो उसका स्क्वेयर करने पे वो < 20 हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स की वैल्यूज को आप राइट कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसने एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स बोला है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो आप इंटीजर्स का सेट बना लीजिए, और फिर देखिए कि एक्स स्क्वेयर < 20 आता है या नहीं। देखो, ये सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये जो डॉट डॉट लगाया इसका मतलब आगे भी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, हम नहीं बता सकते कि वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी कहाँ तक नहीं जाएंगी, तो हम डॉट डॉट लगा देते हैं और कुछ वैल्यूज को हम राइट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे -4 रखूं एक्स स्क्वेयर की जगह पे, तो कितना आएगा, 16, ठीक है। 16 क्या है, < 20 है, हाँ है। अगर मैं माइनस का 3 रखूं तो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा इधर, माइनस का 3 रखती हूँ तो मैं 9 < 20 है। ऐसे ही आप सबको कर लेना। अगर मैं 5 रखूंगी तो 25 आएगा, वो लेस देन नहीं है 20 से, इसलिए 5 नहीं आएगा इस सेट के अंदर। तो इधर कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, देखो ये मैंने करके दिखाया है ऐसे, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसके अंदर, ये इधर ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि स्क्वेयर ये माइनस के ऊपर भी आएगा, इधर ये ऊपर नहीं लगा रखा, ठीक है, तो ये प्लस का 16 आएगा। तो जो 16 है वो भी क्या है, लेस देन है। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, अब देखिए, ये मैंने करके दिखाया है। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ तो क्या आता है, 25। अब जब 25 है वो छोटा होता है 20 से, नहीं होता, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए 5 इस सेट के अंदर नहीं आएगा। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे वो देख लीजिए। इस सेट के अंदर आएंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे ज़रूरी है हमें, जब सेट बुल्डर फॉर्म दे रखी है उसकी प्रॉपर्टीज को समझना, ठीक है, और फिर उसको ओपन करना, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालना, जो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं जो लगता है, तो उन पॉसिबल वैल्यूज को आप देखो कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं क्या, ठीक है, तो वो ही वैल्यूज उस सेट के अंदर आएंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट
एंड वाहे। जो नल सेट है वो क्या होता है, बताया है आपको। नल सेट यानी एम्प्टी सेट यानी वॉइड सेट। नल सेट को क्या क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। ठीक है, नल सेट क्या होता है, नल सेट बोलते हैं कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, नल सेट मीन्स एक भी एलिमेंट ना हो। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, फर्स्ट है जो इसने बोल रखा है a इज इक्वल टू 0। इस सेट के अंदर इसने 0 एलिमेंट दे रखा है और बोल रहा है क्या ये नल सेट है। नल सेट की डेफिनेशन बताई है कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट होता है। अब इसने इस सेट के अंदर एक एलिमेंट दे दिया 0, तो क्या ये नल सेट है, नहीं, ये क्या है, सिंगलटन सेट, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड पार्ट है उसमें ये क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये नल सेट है, देखिए हम देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी से x की क्या वैल्यू आती है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है तो क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है तो हम 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 यानी कि 0। अब x इज इक्वल टू 0, इस सेट के अंदर 0 वैल्यू है तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट, यानी कि ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 0 वैल्यू कंटेन करती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, x सच दैट एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू जाती हैं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 कहाँ पे, x की क्या क्या वैल्यू रखने पे 1 आता है, एक तो 1 का स्क्र करेंगे तो 1 और माइनस 1 की स्क्र करेंगे तो 1, यानी कि इधर आएंगी माइनस प्लस 1, एक्स की इधर 2 वैल्यू जाएंगी माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि ये सेट भी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी यानी कि नॉन नल सेट। ठीक है, ओके थैंक यू। तो जो कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम कल के लेक्चर में करेंगे क्योंकि एक एक आपको कंसेप्ट समझाना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को मैं समझाती हूँ तो टाइम लगता है, इसलिए अगर मैं एकदम ही सारा करवा दूंगी तो तुम पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। ठीक है, इसलिए हम आराम आराम से करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को समझ समझ के। तो कल के लेक्चर में हम अपने जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू, बाय।